नमस्कार दोस्तों, कहीं अनकही कहानियों में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी हुई कहानी ताई। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी का? बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले जाएंगे। और किसे ले जाएगा? बच और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। वो उस समय कुछ चिड़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वह भाव अच्छा ना लगा, अतएव वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? ताई हमें प्यार नहीं करती, जो प्यार करें तो ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की ये चुगलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठाएगा, क्यों रे मनोहर? ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, परंतु हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, पुचकार कर चुप किया और कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? बाबू साहब कुड़कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा हो, तुम्हें कोई परवाह ही नहीं, अपनी चुहल से काम है। बाबू साहब बोले, बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना है। रामेश्वरी बोली, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराए धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आसान है, तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती।
श्रीमती जी कुछ कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वह कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं। इनसे एक छोटा भाई है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और कृष्णदास की 21 के लगभग। रामदास जी निसंतान हैं। कृष्णदास की 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही जिससे श्रोता परिचित हो चुके हैं और एक कन्या है जो 2 वर्ष के लगभग है। रामदास जी अपने छोटे भाई और उनकी संतानों पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामदास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही के सोच में घुली रहती हैं और छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी किसी चिंता में डूबी हुई थी। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था, मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। उसने उपाय भी बताए, पर तुमने एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कहते। शास्त्र में जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। वह झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब बोले, तुम बात तो समझती ही नहीं। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी बोली, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा का क्या कभी नहीं होती। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ समय चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो। परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनसे भी आ रहा है। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुढ़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ।
इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला तो यह बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की क्षुद्र बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं, उनका सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति ऐसी वस्तु है जिसमें नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनके संतान कहाँ है? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। अभी न जाने कितने दिन तक चला जाएगा। रामेश्वरी फिर बोली, शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। बाबू साहब ने जवाब दिया, मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम न आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु के नष्ट होने का मनुष्य कुछ भी दुख अनुभव नहीं करता, जबकि अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो है, पर उसको सींचकर और प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय इन बच्चों की ओर खिंचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता। विशेषकर उस समय यह द्वेष और भी बढ़ जाता जब वे ये देखती कि उनके पति उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो इनके नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना बड़ा भला मालूम हो रहा था। उनकी प्यारी प्यारी बातें, उनके नन्हे मुख, उनका चिल्लाना, भागना इत्यादि क्रीड़ाएं उसके हृदय को शीतल कर रही थीं। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता आया और वह भी उन्हीं के गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने उन बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बहुत प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उसकी गोद में खेलते रहे। सहसा किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से निकलकर भागे।
इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देखकर उसकी भौहें तन उठी। बच्चों के प्रति फिर वही द्वेष का भाव जाग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बहुत बुरी लगी। उसे अपनी कमजोरी पर बड़ा दुख हुआ। उसकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उसके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। यह बात बाबू साहब ने नितांत हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और जला करता है। पर वो बोली, मुझे क्या पड़ी है जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक। निगोड़े आप ही आके घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना पड़ता ही है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई। संकट में प्राण है, न यो चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों से प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। यदि मेरा कहना बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा, परंतु इतना याद रखो कि अब कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ती। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नजर से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए। न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। कुछ देर बाद दूसरी ओर टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रकुटी चढ़ गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर खड़ा पतंगों को देखता रहा और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। कुछ देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। उन्होंने लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, अगर यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि इतने में उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे।
यद्यपि बालक की इस भोली बात में भी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुंह क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊजी से, देखे मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा कि यह सब ताऊजी के दुलार का फल है कि बालिश्त भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और छज्जे की ओर चली गई। छत पर चारों ओर चार दीवारी थी। केवल एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते हुए देखा और वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। छज्जे पर जाकर उससे 2 फीट नीचे की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर के आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्न हो गया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया और वह नीचे लटक गया। रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। उसके हाथों में मुंडेर थी। रामेश्वरी ने धड़कते हृदय से घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोच वह एक क्षण रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई और वह नीचे आ गया। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः फिर अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने कहा, अच्छा है, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर और उसकी बहन चुन्नी से द्वेष नहीं करती और मनोहर तो अब उनका प्राणधार हो गया। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता।